बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। आज बहुत ही बुरा दिन, बहुत ही अफसोसनाक दिन और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यकीनी तौर पे एक स्याह दिन था, क्योंकि एक ऐसा मौका जब हम देख रहे थे कि 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम दोबारा पाकिस्तान के ग्राउंड्स में खेलती नज़र आती, वो ख्वाब हमारा अधूरा रह गया और उस ख्वाब को चकनाचूर किया है दस्ताने पहने हाथों ने। जी हाँ, ये दस्ताने पहने हाथ किसके हैं, ये दस्ताने पहने हाथ क्या चाहते हैं, इस पर तो हम चल के बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दस्ताने हैं ये पहने किसने हुए हैं और ये अब काफ़ी हद तक वाज़े हो चुका है। ये टर्म आज शेख रशीद साहब ने इस्तेमाल की और जो कि वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा, उनसे जब पूछा गया कि जी इसके पीछे आपको किसका हाथ लगता है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक था, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी थी वो बेहतरीन थी, जो सिक्योरिटी न्यूजीलैंड की टीम को प्रोवाइड की गई वो वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी, प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी जिसे बॉक्स सिक्योरिटी भी कहा जाता है, उसमें एसएसजी कमांडोज तक तैनात थे, उसमें जो हमारा जर्रार यूनिट है वो भी इसमें पेश था, हमारे जो फ़ौज के जवान हैं, हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो इसमें पेश थे और सब मुस्तैद थे। 3-4 दिन से प्रैक्टिस हो रही थी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, टीम आ रही थी, जा रही थी, होटल से निकलते थे, आते थे। फिर अचानक ये हुआ क्या, एकदम क्या हुआ कि वो जसिंडा आर्डन जिनके चर्चे पूरी दुनिया में थे, जिनकी जो रहमदिली थी वो पूरी दुनिया में मशहूर हुई जब क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में दहशतगर्दाना हमला हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो न्यूजीलैंड पर लग गई थी, क्योंकि मस्जिद में हमला हुआ था, मुसलमानों को मारा गया था और जो रद्द-ए-अमल आया था जसिंडा आर्डन का, उसने यकीनी तौर पे उनको पूरी दुनिया के मुसलमानों की गुड बुक्स में शामिल कर दिया था। लेकिन फिर अचानक ये क्या हुआ, इतनी तमाम अच्छाइयों का, बातों का और मुलाकातों का जो सिलसिला था, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल आखिरी लम्हात में, जब लोग टॉस का इंतज़ार कर रहे थे कि अब हुआ टॉस, अब हुआ, और जब देर हो गई तो ज़ाहिर है लोग परेशान होते हैं, तशवीश का इज़हार करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। और वही हुआ, ये मैच अबैंडन हो गया, न सिर्फ मैच बल्कि ये पूरा का पूरा टूर जो है वो अबैंडन हो गया। न्यूजीलैंड ने जो है वो बड़ा शदीद किस्म का धचका दिया है, बल्कि हम ये कहें गलत ना होगा कि धोखा दिया है, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी टीम थी वो 3 माह पहले यहाँ पर आई थी, उसने आके पूरा जायज़ा लिया था, उसके बाद यहाँ से ओके की रिपोर्ट दी थी वापस जाके अपने हुकाम को। यही वजह थी कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर पहुँची, उनका इस्तकबाल किया गया। 11 सितंबर जैसे दिन वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद उनकी आवभगत हो रही थी, सब कुछ सही था, बेहतरीन चल रहा था। लेकिन फिर अचानक न जाने कहाँ से इशारे मिले, कहाँ से जो है वो कोई टिप्स मिली कि जिसकी बुनियाद पर न्यूजीलैंड ने ये फ़ैसला किया। ये मैं आपको चल के बताऊँ, कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी वीडियोस अब तक आप यकीनी तौर पे देख भी चुके होंगे इस सिलसिले में, लेकिन हमें कुछ सिस्टम को समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये जो हम कहते हैं ना बैनुल-अक़वामी साजिश, इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, उनके ताने बाने क्या होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, हमें थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी इसको मैं समझाऊँ आगे चल के। लेकिन इससे पहले कि कुछ बातें मैं जो है वो आपको बताऊं, इस चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले दिनों में आपको ऐसी वीडियोस भी देखने को मिलती रहेंगी। एक तो ये कि हुआ क्या, मैं आपको क्विकली ज़रा टाइमलाइन दे दूं कि हुआ क्या। न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो होटल में मौजूद थी, ठीक है, होटल में से उसको रवाना होना था और फिर उसको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जाना था। लेकिन होता क्या है कि अचानक जो है वो राब्ता होता है आपस में, यानी कि जो क्रिकेट बोर्ड का अमला है उससे, और उसको कहा जाता है कि जी हम स्टेडियम नहीं जा रहे। अब आप सोचें कि अचानक आके जब बसें तैयार खड़ी हों, जब पूरा जो अमला है, जो सिक्योरिटी एहलकार है, वो सब कुछ रेडी हो और एकदम आके कोई कहे कि जी हम, ये ऐसा ही है ना कि मिसाल के तौर पे पूरी जी बारात सब तैयार है, सब कुछ है और बैंड बाजे वाले भी आए हुए हैं, हर चीज़ रेडी है, गाड़ियाँ रेडी हैं, और दूल्हा अचानक है जी मैं नहीं जा रहा जी, ठीक है जी, और एकदम भाग जाए दूल्हा। ये तकरीबन वैसी चीज़ हुई है कि अचानक एकदम जो है वो ये कहा गया कि जी हम जो है ना वो स्टेडियम नहीं जा रहे। अच्छा, अब स्टेडियम क्यों नहीं जा रहे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में जो एक जो तौजी सामने आई है, जो इसकी तफसील सामने आई है, वो क्या थी। स्टेडियम नहीं जा रहे, ठीक है, ये चीज़ हुई और फौरी तौर पे इस बात से आगाह कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम को। अब जाहिर है ये बहुत धचका था बहुत बड़ा
कि अचानक कोई जो मेहमान टीम है वो ये कह दे कि जी हम नहीं जा रहे। खैर जनाब, उन्होंने बड़ी कोशिश की, फिर इंटरनल जो है ना वो राब्ते होना शुरू हुए। आपको पता है वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर नहीं थे, वो ताजिकिस्तान में मौजूद थे। तो जब इंटरनल राब्ते हुए और यानी कि हुक्काम से राब्ते किए गए, उनको ये कहा गया कि जी एक काम ये करते हैं कि अगर आपको कोई ख़दशात हैं, क्योंकि ये कहा गया जी हमें सिक्योरिटी ख़दशात है, तो ये ऑफ़र दी गई कि हम बग़ैर तमाशाइयों के स्टेडियम में मैच करा लेते हैं। हालांकि ये कितनी ज़्यादती है उन लोगों के साथ जिन्होंने टिकट परचेज़ किया, जिन्होंने पूरी तैयारी की और वो जाके अब स्टेडियम में पहुंच भी गए थे बहुत सारे लोग। तो वहाँ पर जाके बस उनको अंदर एंटर नहीं होने दिया गया। तो वहाँ जाकर जो है वो उनको ये पता चले कि जी मैच नहीं हो रहा, चलो जी बारिश हो जाए, मौसम ख़राब है, ये एक अलग बात है, उसको सबको सब ज़ाहिर इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। लेकिन टीम भाग गई, ये कौन सी बात है कि टीम भाग गई? अच्छा जी, हमला कोई हुआ हो तो समझ में आता है। मिसाल के तौर पे 3 मार्च 2009 को हमला हुआ था भाई, यही जो आपका गद्दाफ़ी स्टेडियम है लाहौर का, लिबर्टी चौक पे हमला हुआ, ठीक है, समझ में आता है कि जी बहुत बड़ी वो साजिश भी थी, बहुत बड़ा हमला था, दुश्मन मुल्क ने वो कराया, सारा सब कुछ, वो सब चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। ये यकीन जानिए आगे चल के कुछ अरसे के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह जो था ना, ये सब एक बहाना था। इसमें न्यूजीलैंड टीम का कोई कसूर नहीं है, ये आपने जहन में रखना है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। आपको बिल्कुल भी जो लोग न्यूजीलैंड की टीम को बुरा कह रहे हैं ना, मैं नहीं समझता कि उन्हें बुरा कहना चाहिए, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की टीम का कोई कसूर नहीं है। दे वर रेडी, दे वर हैप्पी, बयानात भी आ रहे थे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, मेहमान नवाजी ज़बरदस्त, शानदार, सिक्योरिटी A1 आला सब कुछ। लेकिन न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है ना, ये मामला वहाँ से आया। अब मैं आपको थोड़ा सा क्विकली आखिर में जो है ना वो ये बताता हूँ कि आपको सिस्टम को थोड़ा सा समझना होगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये वो ममालिक हैं जो कि कॉमनवेल्थ में आते हैं। तो ये वो तमाम ममालिक जहाँ पर मलका बरतानिया का डायरेक्ट राज नहीं है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट होल्ड नहीं है, लेकिन वो हेड ऑफ स्टेट ज़रूर है, ठीक है। पाकिस्तान भी एक ज़माने में था, तो हेड ऑफ स्टेट जो है ना वो मलका बरतानिया है अब भी, कहाँ की? न्यूजीलैंड की भी और ऑस्ट्रेलिया की भी हेड ऑफ स्टेट, ये जहन में रखना है। अच्छा, जसिंडा आर्डर्न न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक पर्सन होता है जो कि बराह रास्त नुमाइंदगी करता है मलका बरतानिया की, और वो होता है गवर्नर जनरल, ठीक है। जो गवर्नर जनरल है ना इस वक्त, वो भी एक ख़ातून ही है न्यूजीलैंड की, ठीक है। अच्छा, अब अगर मलका बरतानिया को रिप्रेजेंट करने की कोई बात है तो वो करती है। मेरा ये मकसद ये नहीं है कि कोई उन्होंने कुछ गलत कम कर दिया काम, या कोई ऐसी बात नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ये कंट्रीज़ ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ठीक है। और फिर जब आप आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी में बिग 3 जो है वो कौन कौन से थे जी? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया को आपने जहन में रखना है, और ये बात जहन में रखनी है कि जी इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, जिस तरह की हज़ीमत का सामना इंडिया को हुआ है अफ़गानिस्तान में, ठीक है, और आए दिन उसको होता रहता है, चाहे वो 27 फरवरी का वाक़या हो, चाहे वो कुलभूषण यादव का मामला हो, इन तमाम तर वाक़यात में वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने की कोशिश करती है, और कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई ऐसी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर भी ये हुआ जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना कि दस्ताने पहने हाथ इसमें मुलव्विस हैं, यानी शेख रशीद साहब बड़ा मोहतात होके बात कर रहे हैं, बहुत मोहतात होके। पाकिस्तान और यूके का जो मसला चला, ठीक है, सेम डे हम देखते हैं कि यूके जो है ना, हालांकि वो शुरू में आई थी ये बात कि जी जो पाकिस्तान में जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उसकी तरफ से ये मैसेज गया है, वो मुलव्विस है, फिर उसकी तरदीद भी आ गई थी क्रिश्चियन टर्नर की तरफ से। तो बहरहाल ये एक मामला जो है वो अलग है, लेकिन दूसरी तरफ जो मसला है ना कि इंडिया की जो हज़ीमत हुई है अफ़गानिस्तान में, ठीक है, और फिर यूके का जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ रिलेशन है वो भी अपनी जगह। सेम डे हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली जाती है, जा रही है, फ़ैसला करती है, ठीक है, और सेम डे यूके जो है वो पाकिस्तान को अपनी रेड लिस्ट से, जो ट्रैवल की जो रेड लिस्ट है उससे निकाल देता है, ठीक है। यानी एक तरफ आप जो है ना वो उसको जो है ना वो आसानी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से मामला जो है वो कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं ये नहीं डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि यूके ने किया, लेकिन बहरहाल मामला अभी गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। अब सवाल यह है कि ये जो दस्ताने हैं ये किसने पहने हुए हैं? क्या ये दस्ताने इंडिया ने पहने हुए हैं? क्या ये दस्ताने यूके ने पहने हुए हैं? ये दो मुल्क हैं जो कि इस वक्त जिन पर जो बात आ रही है, क्योंकि देखें आईसीसी का हिस्सा हैं, और सबके इल्म में ये बात भी कि जो आईसीसी के चेयरमैन थे साबिक शशांक मनोहर, उनकी जगह जो अब चेयरमैन लगे हैं उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से।
तो बातें ज़रूरी नहीं है कि ऑन रिकॉर्ड हों, कॉल की जाए या लिख कर की जाए, एवं किसी मीटिंग में बैठ के चमगुइयाँ बातें कर लेना इस तरह उस तरह, ठीक है। इंडिया का देखिए असर व रसूख है अपनी जगह, इससे कोई इनकार नहीं है। आईसीसी में इसलिए है कि जनाब पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पर ये सब चीज़ें सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मनी, ठीक है। आपको एक मिसाल दे देता हूँ हालिया दिनों की, कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग हुई, उस प्रीमियर लीग में जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आने वाले थे और आ रहे थे, उनको डायरेक्ट हर्षल गिब्स समेत उनको धमकियाँ दे रहा था इंडिया, ठीक है। वो कह रहा था जी आप गए ना अगर खेलने कश्मीर प्रीमियर लीग आज़ाद कश्मीर, तो आपको हम वीज़ा नहीं देंगे इंडिया का, आपको आईपीएल में हम बैन कर देंगे। तो ये जो जलालत है ना इंडिया की, ये जो जहालत है इंडिया की, ये जो कमीनगी है इंडिया की, इससे वो किसी सूरत बाज नहीं आ रहा। और जब ये खबर मिली ना कि ये न्यूजीलैंड वापस जा रहा है, आप यकीन जाने, मैं शायद मुझे नहीं पता, लेकिन जैसी खबर मिली मेरे जहन में सबसे पहली जो बात आई वो यही आई कि कहीं ना कहीं जाके ना इसके ताने बाने कहीं ना कहीं इंडिया से ज़रूर मिलते हैं और मिलेंगे। आप देखिएगा कहीं ना कहीं से उसने शुरली ज़रूर छोड़ी है, कोई ना कोई। वो शुरली होते 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 जो है ना, वो न्यूजीलैंड के, ये वो मुल्क है ना जहाँ के लोग बड़े ना सोफिस्टिकेटेड, बड़े मोहतात, यू नो, ओ अच्छा जी है, दहशतगर्दी का चांस है, अच्छा हमला हो सकता है, नो 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 नो, कॉल करो, कॉल बैक करो, टीम को बुला लो। ये वो लोग हैं ना। हम तो देखिए ना, हम हो गए श्रीलंका, हो गए श्रीलंका ने तो दहशतगर्दी कितनी सही है, फायरिंग भी हो रही है। तो कराची में आपने देखा है एक तरफ बस जल रही होती है, लोग वहाँ से वॉक करते जा रहे हैं, जल रही है तो जल रही है, ठीक है, बहादुर लोग हैं ना। वहाँ ये मसला नहीं है, वो लोग ज़रा थोड़े से डरपोक भी हैं, मोहतात भी हैं। तो यही वजह होती है, कहीं से अगर आपने कोई शुरली जोड़ दी ना, वो शुरली पकड़नी है कि वो छोड़ी किसने है, ठीक है। और वो कहाँ से घूमती घूमती जो है ना वो न्यूजीलैंड के जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड तक पहुँची है, ठीक है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जितने भी खिलाड़ी हैं इस वक्त पाकिस्तान के या गैर मुल्की जो पाकिस्तान आते रहे ना, वो सब एक ही बात कर रहे हैं कि ये किसी सूरत अच्छा नहीं हुआ, और इसके जो रिपरकशंस हैं ना, इसके जो आने वाले दिनों में असरात हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह इस चीज़ से निकल जाएगा, ठीक है। इंग्लैंड की टीम हो सकता है ना आए, और ये इंग्लैंड पर मुनहसर है। अगर क्रिश्चियन टर्नर आकर फौरी तौर पे तरदीद कर सकते हैं ना कि नहीं हम इन्वॉल्व नहीं है जी, हमारा कोई नहीं, इंडिपेंडेंट है जी न्यूजीलैंड, तो फिर फैसला इंग्लैंड ने करना है कि उसने पाकिस्तान आना है या नहीं। अगर इंग्लैंड भी नहीं आता ना, तो फिर पक्का पक्का आप अपने मामले पर स्टैंप लगा लेंगे कि हाँ जी कुछ दाल में काला था, ये एक इंटरनेशनल एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें कुछ ममालिक जो हैं वो इन्वॉल्व थे, और उनकी वजह से, उनकी शुरलियों की वजह से ये फैसला किया न्यूजीलैंड की टीम ने कि वो फौरी तौर पे यहाँ से वापस चले। बातें बड़ी बड़ी लोग कर रहे हैं कि जी अब वो आईसीसी में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई पहले भी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा आईसीसी में जाके, ठीक है। रमीज़ राजा साहब ने कहा तो है कि न्यूजीलैंड को अब हमें सुनना पड़ेगा। रमीज़ भाई नो डाउट बड़े अच्छे इंसान हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि बस ठीक है जी, वो कोई ऐसी बातें रीज़न्स दे देंगे जिस पर वो कहेंगे कि जी हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। हमारे पास जाने दें टीम को, वहाँ पहुँचती है, फिर जसिंडा आर्डन या जो भी उनके जो है ना वो देखते हैं कि क्या बताते हैं। क्लैरिटी के साथ बताना होगा उनको कि ये हुआ था, अगर नहीं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चक्कर है, दाल में ज़रूर कुछ काला है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, आने वाले दिनों में आपको इस इशू पर अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।